नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में चीन की तरफ से एक और खबर आई है, जो कि थोड़ा हमारे लिए जागरूक करने वाली है, थोड़ा हमारे लिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है। एचएमपीवी वायरस, इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यानी जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया था, वैसे ही एक और वायरस चीन के तरफ से आ रहा है, चीन में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये भी बहुत गंभीर बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी नहीं बना है। लगभग वहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि 70,000 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पर इससे परेशान हो चुके हैं, इसमें जूझ चुके हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, हमें सचेत रहना। एचएमपीवी वायरस चीन से ही शुरू हुआ है। आप जानते हैं इसमें बीमारी है क्या? कितनी खतरनाक है? क्या दुनिया को फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? ये सच में इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपको हो सकता है भविष्य में लॉकडाउन का सामना करना पड़े, क्योंकि ये वायरस इसका ना कोई इलाज है, ना कुछ है। अस्पताल चीन के भरे हुए हैं, लगातार अस्पताल भरते जा रहे हैं और लोग कहीं न कहीं से घबराए हुए हैं। देखते हैं कि ये बीमारी क्या है? यह एक वायरस है। एचएमपीवी जो है, यह एक वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण बनता है। यह वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके लक्षण और तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय है। देखिए, अभी हम इसलिए ये कह रहे हैं कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा इसके केस नहीं मिले हैं, लेकिन ये बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इससे संबंधित चीन में अस्पताल जो हैं, वो पूरे भरे हुए हैं। कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा समस्याएँ चीन में हो रही हैं लोगों को। ये हमारा न्यूज़ था कि चीन ने इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर किया था एक समय पर कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में जैसे हर जगह फैल रहा था कोविड, वैसे ही ये भी फैल रहा है। ये हमारी न्यूज़ जैसे करके आई थी। जैसे पहले अस्पताल, हॉस्पिटल जितने हो वहाँ पर थे, छोटे हों या बड़े हों, सारे भरे हुए थे। वैसे ही फिर से भरे हुए हैं, इस महामारी में भी अस्पताल भरे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस रहेगा। इसके लक्षण देख लेते हैं क्या हैं? जैसे पहले था कोरोना में टेम्परेचर, कफ और रनी नोज़। अब देखिए क्या है, इसके लक्षण सामान्यतः सर्दी की तरह शुरू होते हैं। जैसे हमारी जब सर्दी होती है, जैसे कहते हैं ना इनको सर्दी लग गई है, वो जो लक्षण होते हैं वैसे इसमें लक्षण शुरू होते हैं। जैसे इसमें खाँसी, बुखार, गले में खराश, साँस लेने में तकलीफ और कमजोरी होती है। लेकिन यह गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है एकदम सर्दी के समस्याएँ जैसे होती हैं, वैसे ही ये समस्याएँ शुरू होती हैं। वैसे ही ये हमें परेशान करना शुरू करता है। लेकिन क्या है कि इसकी अभी कोई दवा और वैक्सीन नहीं बनी हुई है। इसका इलाज नियंत्रण के आधार पर ही किया जा सकता है। जैसे क्या है कि सर्दी में आपको सर्दी से बचने के जो उपाय हैं, उनको प्राप्त करना चाहिए। उससे हम इससे निजात पा सकते हैं। पहली बार यह वायरस जो है 2001 में खोजा गया था। ऐसा नहीं कि अभी जल्दी में ही आया है, ये वायरस 2001 में खोजा गया था, लेकिन अब प्रभावी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी खोज 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने श्वसन संबंधी समस्या वाले कुछ बच्चों के नमूने लिए थे, लेकिन कहा जाता है कि पिछले 6 दशकों से अस्तित्व में है। यह वायरस वैसे तो हर मौसम में मौजूद रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। चूँकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, इसलिए ये वायरस और ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा समस्याएँ हमारे लिए पैदा कर रहा है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, सर्दी से खुद का ध्यान रखना है। यदि आपको खबर पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो, करंट अफेयर्स या और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। नमस्कार।